हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए मैं आपको आसान से 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिविटी के लिए सेट कर सकते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस को पॉजिटिविटी के लिए सेट करना क्यों ज़रूरी है, पहले ये समझिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जैसी भी हो जाती है, वो हमें वैसे ही ऑटो सजेशन भेजता है, चाहे वो इमेजेस के रूप में भेजे, चाहे वो हमें फीलिंग्स के रूप में भेजे, चाहे वो हमें थॉट प्रोसेस के रूप में भेजे, किसी भी रूप में, चाहे वो हमें किसी बिहेवियर के लिए फोर्स करे। सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबकॉन्शियस माइंड गलत तरीके से भी प्रोग्राम हो जाता है क्योंकि शुरुआती 8 साल तक बच्चा सबकॉन्शियस से ही ऑपरेट करता है। उस टाइम पर ही बहुत सारे गलत बिलीव, बहुत सारी इस तरीके की लर्निंग हो जाती है जिससे हर इंसान को कुछ ना कुछ छोटे बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। लेकिन उस टाइम आप ऐसी एज में होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता ये सब कुछ कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है और जो लोग करते हैं, बेसिकली उनका भी इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ ही ख़राब करनी है, उनको भी नहीं पता होता है। तो ये सब काम कई बार अनजाने में, कई बार कुछ लोगों को पता भी होता है लेकिन उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो कैसे ना कैसे करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी लर्निंग पड़ी होती है जो हमें परेशान कर सकती है। कई बार हमारी खुद की लापरवाही की वजह से, हमारी खुद की आदतों की वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है और वो जो नेगेटिव पैटर्न्स अंदर बन जाते हैं, फिर वो हमें फोर्सफुल इतना परेशान करते हैं कि कोई काम कैसे पर्टिकुलर तरीके से होना चाहिए। बार बार रिपीटेडली कुछ थॉट आना, नेगेटिव थिंकिंग्स के लूप बनना, ओवर थिंकिंग से परेशान हो जाना, ये सब होता है। अगर आप भी इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग रहती है, एंग्जाइटी रहती है या ओसीडी हो गया है, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम है, तो सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट करना ज़रूरी है। अपनी प्रॉब्लम को समझकर एक्सेप्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी बदलाव एक्सेप्टेंस के बाद ही हो सकता है। अब बात करते हैं पहले तरीके की। पहला तरीका है अपनी हैंड राइटिंग की मदद लेकर। देखिए, हैंड राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस का रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ पर हमारे ब्रेन पॉइंट्स होते हैं। जब भी हम लिखते हैं कोई भी चीज़, उस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी होता है वो हमारी हैंड राइटिंग के थ्रू रिवील होता है। हमारा माइंडसेट पता चलता है उससे। आप देखिए, अपनी इमेजिनेशन में अपने एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाइए। जब एग्ज़ाम में हमें कॉपी मिलती थी, है ना, फर्स्ट सेकंड पेज तक हमारी हैंड राइटिंग कुछ अलग, हमें पेपर आता है तो हैंड राइटिंग कुछ अलग, पेपर नहीं आता है तो हैंड राइटिंग कुछ अलग। फिर बीच में जैसे 1 आध घंटा बीत जाता था, तब तक हैंड राइटिंग पे फ़र्क पड़ जाता था। जब लास्ट के बिल्कुल 10-15 मिनट बचे होते, फिर देखिए आपकी हैंड राइटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो हमारी हैंड राइटिंग और हमारे माइंड की स्पीड का हमारे अंदर क्या है, उसका बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है। तो अब यहाँ पर मैं आपको हैंड राइटिंग एनालिसिस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी मैसी है, कितना भी आप घुचड़ मुचड़ लिखते हैं, आप सिंपल 5 पेज रोज़ाना बहुत धीरे धीरे से अच्छे से लिखें। जैसे पहले ना स्कूल में होता ना, सुलेख लिख रहे हैं, पूरा सुंदर सुंदर सजा सजा के हैंड राइटिंग लिखें। आप कोई भी अच्छी सी स्टोरी, पॉजिटिव जिसका कोई मैसेज हो, आप उसे देखकर भी कॉपी कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं। कुछ भी आप पॉजिटिव रोज़ाना लिखें, कम से कम 5 पेज लिखें। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत धीरे, हर एक अल्फ़ाबेट को बहुत ही अच्छी तरीके से आर्टिस्टिक वे में अच्छे से बनाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे सुंदर सुंदर लिखने से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज पहुंचेगा कि अब आप क्लैरिटी चाहते हैं, अब आप अपनी स्पीड को मीडियम रखना चाहते हैं। ये भाग दौड़, हर समय उथल पुथल से आप ऊब गए हैं, अब आप बदलाव चाहते हैं। और क्योंकि आप हर एक अल्फ़ाबेट को बहुत ही अच्छे स्ट्रोक से, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखेंगे, यानी कि आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होगी जो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने में आएगी। कौन सी हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से पढ़ने में आती है? जो बिल्कुल क्लियर होती है। तो अब सिर्फ ये आपको कॉपी कर कर ऐसे लिखने से भी ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज पहुंचेगा कि अब आपको क्लैरिटी, स्टेबिलिटी चाहिए, अब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। तो इससे आपके अंदर की वो जो थॉट्स की ओवर स्पीडिंग हो रही है, उस स्पीड पर ब्रेक लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके अंदर क्लैरिटी आने लगेगी। अब क्लैरिटी आती है तो आपको आगे के रास्ते दिखने लगते हैं, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखने लगेगा।
और जब आपको सोल्यूशन दिखने लगता है तो आपके अंदर नेचुरल एक ट्राई करने का एटीट्यूड आता है, एक मोटिवेशन आता है कि कर देखते हैं, और फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। और आप देखेंगे जस्ट आपने अपनी हैंड राइटिंग को इस तरीके से चेंज करने से, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आप अपने सबकॉन्शियस को क्लैरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन होगा वो आप बहुत जल्दी अप्लाई कर पाएंगे, आपकी रिकवरी बहुत स्पीडी हो जाएगी, और कुछ चीज़ें तो अपने आप ही अंदर से सबकॉन्शियस से अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। तो एक तो ये तरीका होता है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का। दूसरा तरीका होता है अफर्मेशंस। हम कोई भी बात को बार बार दोहराते हैं, बार बार बोला हुआ झूठ भी सच लगने लग जाता है। कोई बात आप अपने आप से बार बार कहना शुरू कर दीजिए जो बिल्कुल झूठी हो, आप देखेंगे कुछ समय बाद वो बात आपको सच लगने लगेगी। आप जो बोलते हैं वो सुनते भी हैं। बस अपने आप से पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए जब दूसरों से भी कुछ बोलें तो हमेशा पॉजिटिव बोलें, क्योंकि जो आप दूसरों से बोलते हैं वो भी आप सुनते हैं। तो हर वक्त आपके अंदर कुछ ना कुछ जा रहा होता है, चाहे वो खुद अपने आप से बोल रहे होते हैं या फिर दूसरों से बोल रहे होते हैं। तो जब भी बोले पॉजिटिव बोलें। और अफर्मेशंस क्या होती हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। ना का इस्तेमाल किए बिना आप जो चाहते हैं उसको लिखना है। जैसे अगर किसी को सक्सेस चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको ये नहीं है लिखना कि मैं सफल हो जाऊंगी, नहीं, जाऊंगी पता नहीं कब हो जाऊंगी, कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें। मैं सफलता डिज़र्व करती हूँ। अब जब आप ये लिखेंगे कि मैं सक्सेस डिज़र्व करती हूँ, मैं सफलता के योग्य हूँ, सफलता मेरे पास आसानी से आ जाती है, ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है। ये बता रहे हैं कि आपकी सक्सेस से बहुत क्लोजनेस है। तो आपको अफर्मेशंस इस तरीके से लिखनी है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं सफल हूँ, मुझे हर काम में सफलता मिलती है। हर चीज़ को आपको प्रेजेंट में जो आपको चाहिए वो लिखना है। अगर आपने जैसे चाहिए तो आपको सक्सेस, और सक्सेस का अपोजिट क्या होता है, फेलियर। आपने ये लिखा मैं ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होती, ये बहुत ही नेगेटिव है। नहीं, फेल नहीं होती यानी कि आप हमेशा पास होते हैं, सफलता मिलती है, तो यही लिखिए ना। मतलब जो चाहिए वो लिखना है। पहले अफर्मेशंस को पहले लिखिए, क्योंकि पहले आप लिख लेंगे तो फिर आपके लिए उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको कोई बीमारी भी है, जैसे सपोज़ आपको एंग्जाइटी है, तो अब एंग्जाइटी में आप रेस्टलेस रहते हैं, बेचैनी रहती है आपको, है ना, ओवर थिंकिंग होती है आपको, तरह तरह की परेशानी होती है। तो अब एंग्जाइटी का ऑपोजिट क्या होगा, कामनेस, रिलैक्सेशन। तो आप क्या लिखेंगे, मेरे लिए काम रहना बहुत ही आसान है, हर टफ से टफ सिचुएशन में भी मैं आसानी से रिलैक्स रह पाती हूँ। तो ये क्या है, आपको जो चाहिए वो आप लिख रहे हैं, वही आप दोहरा रहे हैं। तो आपको जो चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आपको वो लिखना है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पॉजिटिव उसमें लिखना है आपको, और फिर उसे बार बार आप लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप बार बार उसे दोहरा सकते हैं। आप अपनी वॉइस में उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर कर उसे दिन में कई बार आप उसे सुने। जब आप बार बार उसे बोलेंगे, सुनेंगे, तो वो आपके अवचेतन मन की गहरी अवस्था में पहुंच जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ आप बार बार दोहराते हैं, वो दोहराने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरी अवस्था में चली जाती है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, कि अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करने के बाद आप अफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हैं। तो इससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी प्रोग्राम हो जाता है। तीसरा है इमेजिनेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कल्पना करने की असीम शक्तियाँ रखता है। वास्तविकता में जो हो रहा है या आपकी कल्पनाओं में जो हो रहा है, वो आपके अवचेतन मन के लिए एक ही बात है। दोनों केसेस में ही आपके अंदर सेम केमिकल रिएक्शंस आते हैं। अब आप अपने आप को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना चाहते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटी रिमूव करना चाहते हैं, तो आप जो भी अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीरें क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। मैं जब वर्ड यूज़ कर रही हूँ इमेजिनेशन, तो उसका मतलब सिर्फ तस्वीरों से नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब है कि आप अपनी पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व कर कर कुछ क्रिएट कर रहे हैं।
तो अब आप पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व कर क्रिएट करें, तो यानी कि जो भी आपकी क्रिएशन हो उसमें कुछ तस्वीरें होनी चाहिए, उसमें कुछ साउंड होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई टेम्परेचर, स्मेल आप ऐड कर सकते हैं ना, कुछ भी फीलिंग्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे उतना क्लियर अच्छे से पिक्चर बनेगी, और जितना अच्छी क्लियर पिक्चर बनेगी उतना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड उस पर जल्दी एक्ट करेगा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। जो चीज़ एग्जैक्टली आपको चाहिए, जैसे आप अपने आप को बिल्कुल हेल्दी देखना चाहते हैं, तो आपकी हेल्दी इमेज कैसी होगी? जब आप पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, OCD हो, उससे फ्री हो जाएंगे, तो आप कैसे दिखेंगे? आप क्या क्या कर रहे होंगे अपनी लाइफ में? कौन कौन से गोल्स पर वर्क कर रहे होंगे? कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे? आपके क्या आइडियाज़ हैं? आपके दिमाग में वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आपके दिमाग में वो क्लियर है, फिर उसकी एक इमेजिनेशन में पूरा का पूरा उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए अपने माइंड में कि आप कैसे दिख रहे हैं उस वक्त। इतनी माइनर डिटेल्स भी आप नोटिस कर सकते हैं कि आपने क्या पहन रखा है, आप कौन सी जगह हैं, किन किन लोगों के साथ हैं, आपके चेहरे पर एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसा चल रहा है, आपकी वॉइस का मॉड्यूलेशन कैसा है, आपके आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके से आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज़ है। आप अगर सक्सेसफुल होने के लिए कुछ वो कर रहे हैं तो आप कितने सक्सेसफुल हैं, सक्सेस का मीनिंग क्या है आपके लिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फेम, आप कैसे दिख रहे हैं उस वक्त। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए पहले ही क्लैरिटी ले लीजिए और फिर उसको इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए और बिलीव कीजिए कि ये सच है, क्योंकि जितना आप बिलीव करते हैं कि यस ये सच है, पूरी यूनिवर्स मेरी मदद करने के लिए तैयार है और मैं भगवान का पसंदीदा सबसे प्यारा बच्चा हूँ और ईश्वर का मेरे साथ आशीर्वाद है। जितना आपका विश्वास पक्का होगा, जितना आप किसी बात पर बिलीव करेंगे, उतनी जल्दी वो आपके लिए सच बन जाएगा, चमत्कारी रूप से सच बन जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर ही विरोधाभास होगा, आप तस्वीर तो कुछ बना रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं अरे क्या नाटक कर रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप खुद ही विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी चेतनता और अवचेतन मन में जब आप लड़ाई करा देंगे तो आपके लिए घंटों घंटों बैठकर भी कुछ भी सोचते रहिए, इमेजिन करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आपको अंदर के विरोध को ख़त्म करना है। आपको एक बच्चे की तरह सरल मन करना है अपना, कि इस प्रोसेस पर मुझे पूरा भरोसा है कि मन कल्पना से भी वास्तविकता बना सकता है, क्योंकि ये सच है। हर चीज़ सबसे पहले कल्पनाओं में बनती है, तभी वो वास्तविक रूप लेती है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ आज तक जो पहले बना हो और बाद में कल्पनाओं में आया हो। सब चीज़ पहले दिमाग में बनती है और उसके बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं बन सकती वो चीज़ आपकी रियलिटी कभी भी नहीं बनेगी। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से गांठ मार लीजिए। आपको इस बात का बहुत अच्छा ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपनी हेल्दी इमेज देखना शुरू कर दीजिए, यहाँ पर अपनी सक्सेसफुल इमेज देखना शुरू कर दीजिए, यहाँ पर अपनी हैप्पी इमेज देखना शुरू कर दीजिए, यहाँ पर लव वंस के साथ एक गुड बॉन्ड शेयर करते हुए देखिए। जो भी कुछ चाहते हैं वो यहाँ पर अपनी पूरी 5 सेंसेस को इन्वॉल्व कर अच्छी तरीके से उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग अपने दिमाग में कर लीजिए, और जो रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में हो जाएगी वही फिर प्ले होगी। आपने देखा ना, आप कहीं पर डेस्टिनेशन में घूमने जाते हैं तो आप अपने मोबाइल से या कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं, तो जो आप रिकॉर्ड करते हैं एग्जैक्टली वही आप देख पाते हैं। कभी ऐसा हुआ है जादू से अपने आप ही कलर्स चेंज हो गए, जादू से जिसका आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा इंसान आ गया है। आपने रिकॉर्ड तो किया था मॉरिशस का, लेकिन अब वो आ गया है आपका कहीं लोकल मुंबई का। ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी भी नहीं हुआ कि ना डेस्टिनेशन चेंज होता, ना कोई पर्सन चेंज होता, ना कोई कलर कॉम्बिनेशन चेंज होता, ना कोई इवेंट चेंज होता, ना एक्सप्रेशन चेंज होते, कुछ भी नहीं चेंज होता। जो रिकॉर्ड करते हैं आप एग्जैक्टली उसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो आप भी जो देखना चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए और फिर आपका मन वही गाना आपके लिए बजाएगा और आप झूमेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पे मुसीबत आन पड़ी और आपको ये करना पड़ रहा है। सब इंसानों को यही करना पड़ता है। आप किसी को भी देख लीजिए, जिसको आप बहुत हेल्दी मानते हैं उसे देख लीजिए, जिसे आप वेल्दी मानते हैं वो उसे देख लीजिए, आप जिसे आप रिलेशनशिप में बहुत ही ब्लेस्ड मानते हैं आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए।
सब अपनी लाइफ में अपने एक्शंस के थ्रू, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर वो इसे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्डिंग करना सबके लिए ज़रूरी होता है, सबका काम होता है। लेकिन जो इस बात से बेखबर होते हैं या पता होते हुए बेफिक्रे होते हैं, अरे जैसा होगा वैसा है, फ़्लो में बहते चले जाएंगे ना, तो वो लोग सफ़र करते हैं किसी ना किसी रूप में। अब सबकी सफरिंग सेम नहीं हो सकती, सबकी सफरिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन सफ़र ज़रूर करते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद लेते हैं, जो जानते हैं कि इस रिकॉर्डर में वही रिकॉर्ड होना चाहिए जिसको मैं बाद में इंजॉय करना चाहती हूँ, तो वहाँ पर वो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। वहाँ पर वो ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से बचते हैं जहाँ पर कुछ भी गलत रिकॉर्ड होने की संभावना होती है। तो थोड़ा सा आप माइंडफुल रहकर अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल कर जो कि अवेयरनेस एक वरदान है ना, आप बहुत सूझबूझ से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट कर सकते हैं। कुछ भी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके अंदर रिकॉर्ड क्यों ना हो गई हो, आप उस रिकॉर्डिंग को चेंज कर सकते हैं। देखिए, रिकॉर्डिंग को डिलीट कोई नहीं कर सका। आप किसी को भी ले लीजिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री है ना, हमारे ही देश में नहीं, कितने अनेकों देशों में उनका कितना सम्मान होता है, लेकिन वो कभी चाय बेचा करते थे, है ना। अभी तक भी उनके नाम पर ये चीज़ें आ जाती हैं सामने निकल कर। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट को मिटा नहीं सकते। वो जब तक जिएंगे तो उनके साथ और उनके बाद भी ये चीज़ जुड़ी रहेगी कि वो कभी एक टाइम ऐसा था कि चाय बेचा करते थे। सनी लियोनी, वो बॉलीवुड में भी एक्टिव हो गई, है ना, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी बन गई, लेकिन वो पहले एक पॉर्न स्टार थी, तो वो उस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकती। तो जो भी कुछ प्रीवियस रिकॉर्डिंग हो गई है उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हाँ, आप नया नया अपनी पसंद का रिकॉर्ड कर अपने लाइफ को बदल सकते हो, अपनी इमेज को बदल सकते हो, क्योंकि हर पर्सन का दिमाग लेटेस्ट रिकॉर्डिंग को पकड़ता है। अभी मोदी जी हो या ये सनी लियोनी हो, कोई इनके पास्ट को लेकर एक आध कोई सरकास्टिकली कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो आज होते हैं, आपकी आज की रियलिटी जो होती है, उसी से ही आपकी ज़िंदगी चलती है, उसी से ही आपको लोग देखते हैं, उसी से ही आपको मान सम्मान मिलता है या अपमान मिलता है, जो भी आपकी प्रेजेंट की रियलिटी होती है। तो आप पुराने किसी रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान है, अपने अच्छे कर्मों से अपनी पुरानी छवि को रिप्लेस कर लेता है। कोई इंसान है, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपने कर्म की शक्ति लगाई और नई रिकॉर्डिंग करी और आज बन गया। जैसे धीरू भाई अंबानी, है ना, सबको पता है कि वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा करते थे, लेकिन आज अंबानी आप देख लीजिए। तो क्या है कि आपका प्रीवियस क्या रिकॉर्ड रहा, आपकी क्या रियलिटी थी, लेकिन आप धीरे 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 अपने सबकॉन्शियस को रीसेट कर आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं। तो पास की रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होगी। कोई भी इंसान अपनी बीमारी से रिकवर हो जाता है, जैसे ओसीडी सफर बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये थोड़ा ना उनके दिमाग से ये मिट गया कि उनको ओसीडी में कभी किस तरीके के थॉट आते थे या उनको कभी ओसीडी हुआ था। उन्हें सब याद रहता है कि हाँ भाई, कभी ऐसा फेस था कि मेरे को डिप्रेशन हुआ था या ओसीडी हुआ था, ये था, इस तरीके के फिजूल वाहियात वो चीज़ें आती थी। अब उनको वैसे रोज़ याद नहीं आएंगे, ऐसे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन कभी अगर ऐसे किसी को बताने के लिए या कभी भी ऐसे होगा तो उन्हें पता रहेगा वो चीज़। मतलब दिमाग से ऐसा नहीं है कि कुछ गायब हो जाए, कि वो हिस्से को काटा और फेंका, ऐसा नहीं होता, वो होती है। तो आपको जो भी कुछ जीना है उसके हिसाब से नई रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग हो गई है उसको ही आपका माइंड आपके लिए बजाना शुरू कर देगा अंदर से, वही आपको इम्प्रेशंस देना शुरू कर देगा। पुरानी जब यूज़ नहीं करते हैं आप, तो वो क्या है, आपके सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चली जाती है और वो आपको ऐसे याद नहीं आती है डेली बेसिस पे। बहुत रेयर 2-4 साल में कभी कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर मिलता है या कोई किसी बारे में बात करता है तो तब हाँ ऐसा था, ये सब ऐसे। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ उसी चीज़ के चर्चे चलते हैं आपके मन में या फिर कोई और ऐसे करता है। सो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये कहने का मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी रिकॉर्ड हो चुका है उसे डिलीट करने के फालतू के चक्कर में पड़ने की बजाय नया रिकॉर्ड करने के चक्कर में रहिए, क्योंकि जब आप नया रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपके माइंड का नेचर है वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग को पकड़ता है और लेटेस्ट रिकॉर्डिंग को पकड़कर वो आपकी नई रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज हर इंसान को ज़रूरत है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट करने की, और आपका एक शेयर किसी की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। आप जानते ही हैं कि आप मेरे डियर वंस हैं,
मेरी कोशिश है कि आप घर बैठे ही मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।